आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम विल हैव टू की पहचान और इनके जो रूल हैं, जो इनके स्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे और समझेंगे कि विल हैव टू कौन से सेंटेंस में किस तरह यूज किया जाता है। तो आओ दोस्तों देखते हैं। पहचान: जब कोई काम करना होगा या काम करना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस आए। जब कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस आए तो समझ लीजिए दोस्तों उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर लगेंगे, इस प्रकार के रूल लागू होंगे। विल हैव टू, विल और शैल, हम जैसे कि हम सभी जानते हैं विल हैव या विल हैव टू या शैल हैव टू सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की दोस्तों। तो होगा होगी में इसका अंत होगा लगभग। तो ये चीज़ें हम देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे कि किस तरीके से जब ऐसे सेंटेंस आए कि करना होगा या करना पड़ेगा तो किस टाइप से हम उसको लिखें कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो। तो इनके सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एक बार फिर देखिए दोस्तों। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख कर कुछ हम इसके बारे में अच्छी तरह समझते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना होगा। आई शैल हैव टू रीड। मुझे पढ़ना होगा, हमने कहा था करना पड़ेगा या करना होगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे पढ़ना होगा, आई शैल हैव टू रीड। आई शैल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना होगा। सेकेंड नंबर पे दोस्तों, रमेश को पढ़ना पड़ेगा। रमेश विल हैव टू रीड। रमेश को पढ़ना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू रीड। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, उसे बाज़ार जाना होगा। उसे बाज़ार जाना होगा, ही विल हैव टू गो टू द मार्केट। ही विल हैव टू गो टू द मार्केट। एंड फोर्थ नंबर पे देखिए दोस्तों, रमेश को खाना खाना पड़ेगा। होगा या पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस हमने बताए थे दोस्तों कि आएंगे, वहाँ पे विल हैव टू का यूज इस तरीके से करना है। रमेश को खाना खाना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू ईट फूड। रमेश विल हैव टू ईट फूड। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, मुझे पानी पीना होगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना होगा। 6 नंबर पे दोस्तों देखिए, राधा को दवा खानी पड़ेगी। राधा को दवा खानी पड़ेगी, राधा विल हैव टू ईट मेडिसिन। राधा विल हैव टू ईट मेडिसिन। एंड 7 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हें पत्र लिखना होगा। तुम्हें पत्र लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट अ लेटर। यू विल हैव टू राइट अ लेटर, तुम्हें पत्र लिखना होगा। एंड 8वें नंबर पे दोस्तों देखिए, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी। विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी, स्टूडेंट्स विल हैव टू डू हार्ड वर्क। स्टूडेंट्स विल हैव टू डू हार्ड वर्क, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी। 9 नंबर पे देखिए दोस्तों, हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी। हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी, वी शैल हैव टू सर्व द पुअर। वी शैल हैव टू सर्व द पुअर। 10 नंबर पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को परीक्षा देना होगा। आप लोगों को परीक्षा देना होगा, यू शैल हैव टू टेक एन एग्ज़ाम। यू शैल हैव टू टेक एन एग्ज़ाम, आप लोगों को परीक्षा देना होगा। 11वें नंबर पे देखिए दोस्तों, राजू और रमेश को दिल्ली जाना पड़ेगा। राजू, गा गे गे में इसका अंत होगा दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर की सारी बातें हैं। राजू और रमेश को दिल्ली जाना पड़ेगा, राजू एंड रमेश विल हैव टू गो टू दिल्ली। राजू एंड रमेश विल हैव टू गो टू दिल्ली। 12वें नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हें यह काम करना होगा। तुम्हें यह काम करना होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। यू विल हैव टू डू दिस वर्क। एंड 13वें नंबर पे देखिए दोस्तों, उन्हें रोज़ अभ्यास करना होगा। उन्हें रोज़ अभ्यास करना होगा, दे विल हैव टू प्रैक्टिस डेली। दे विल हैव टू प्रैक्टिस डेली, तुम्हें रोज़ अभ्यास करना होगा। अब इन्हीं का जब दोस्तों निगेटिव बनाना हो तो किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी विल या शैल के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव आएगा दोस्तों। तो आओ देखते हैं जब इनका निगेटिव बनाते तो किस तरीके से। मुझे पढ़ना नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव टू रीड।
हमने कहा था दोस्तों विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विल आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो शैल आएगा, उसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव का यूज किया जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा अगर इनका जब निगेटिव बनाना हो दोस्तों। ठीक है, मुझे पढ़ना नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव टू रीड, आई शैल नॉट हैव टू रीड। एंड सेकंड नंबर पे देखिए दोस्तों, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा, रमेश विल नॉट हैव टू रीड, रमेश विल नॉट हैव टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, उसे बाज़ार नहीं जाना होगा, उसे बाज़ार नहीं जाना होगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, ही विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, उसे बाज़ार नहीं जाना होगा। फोन नंबर पे देखिए दोस्तों, रमेश को खाना नहीं खाना पड़ेगा, रमेश को खाना नहीं खाना पड़ेगा, रमेश विल नॉट हैव टू ईट फूड, रमेश विल नॉट हैव टू ईट फूड। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, मुझे पानी नहीं पीना होगा, मुझे पानी नहीं पीना होगा, आई विल नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर, आई विल नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। 6 नंबर पे देखिए दोस्तों, राधा को दवा नहीं खानी पड़ेगी, राधा को दवा नहीं खानी पड़ेगी, राधा विल नॉट हैव टू ईट मेडिसिन, राधा विल नॉट हैव टू ईट मेडिसिन। एंड 7 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा, तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा, यू विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर, यू विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर। 8वें नंबर पे देखिए दोस्तों, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत नहीं करनी होगी, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत नहीं करनी होगी, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू डू स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क। एंड 9 नंबर पे देखो दोस्तों, हमें गरीबों की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, हमें गरीबों की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, वी शैल नॉट हैव टू सर्व द पुअर, वी शैल नॉट हैव टू सर्व द पुअर। एंड 10 नंबर पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को परीक्षा नहीं देना होगा, आप लोगों को परीक्षा नहीं देना होगा, यू विल नॉट हैव टू टेक एन एग्ज़ाम, यू विल नॉट हैव टू टेक एन एग्ज़ाम। 11वें नंबर पे देखिए दोस्तों, राजू और रमेश को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, राजू और रमेश को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, राजू एंड रमेश विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, राजू एंड रमेश विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। 12 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम्हें यह काम नहीं करना होगा, तुम्हें यह काम नहीं करना होगा, यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। 13वें नंबर पे देखिए दोस्तों, उन्हें रोज़ अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, उन्हें रोज़ अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू प्रैक्टिस डेली, दे विल नॉट हैव टू प्रैक्टिस डेली। अब इन्हीं का दोस्तों, वहाँ हमने सिंपल देखा, निगेटिव देखा, अब इंट्रोगेटिव इन्हीं का बनाना हो तो किस तरीके से बनता है आप देखते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जब कोई प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंट्रोगेटिव, चाहे कोई भी इंट्रोगेटिव हो, इंडिफिनिट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का, कोई भी इंट्रोगेटिव हो, उसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, वो सबसे फर्स्ट में रख दी जाती हैं। तो यही दोस्तों यही हमें क्लियर करना है। देखो किस तरीके से इनका इंट्रोगेटिव बनता है। क्या मुझे पढ़ना होगा, फर्स्ट देखिए दोस्तों, क्या मुझे पढ़ना होगा, शैल आई हैव टू रीड। यहाँ पे देखो जो हेल्पिंग वर्ब थी विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हम लगाते थे वो सबसे फर्स्ट में आ गई, शैल आई हैव टू रीड, क्या मुझे पढ़ना होगा। सेकंड वाला देखिए दोस्तों, क्या रमेश को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्या रमेश को नहीं पढ़ना पड़ेगा, विल रमेश नॉट हैव टू रीड, विल रमेश नॉट हैव टू रीड। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या उसे बाज़ार जाना होगा, क्या उसे बाज़ार जाना होगा, विल ही हैव टू गो टू द मार्केट, विल ही हैव टू गो टू द मार्केट। एंड 4 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या रमेश को खाना नहीं खाना पड़ेगा, क्या रमेश को खाना नहीं खाना पड़ेगा, विल रमेश नॉट हैव टू ईट फूड, विल रमेश नॉट हैव टू ईट फूड। 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या मुझे पानी पीना होगा, शैल आई हैव टू ड्रिंक वाटर, क्या मुझे पानी पीना होगा, शैल आई हैव टू ड्रिंक वाटर। एंड 6 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या राधा को दवा खानी पड़ेगी, क्या राधा को दवा खानी पड़ेगी, विल राधा हैव टू ईट मेडिसिन, विल राधा
हैव टू ईट मेडिसिन। 7 नंबर पे देखिए तो दोस्तों, क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा? क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा? विल यू नॉट हैव टू राइट अ लेटर? विल यू नॉट हैव टू राइट अ लेटर? क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा? 8वें नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी? क्या विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी? विल स्टूडेंट्स हैव टू डू हार्ड वर्क? विल स्टूडेंट्स हैव टू डू हार्ड वर्क? 9 नंबर पे देखो दोस्तों, क्या हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी? क्या हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी? शैल वी हैव टू सर्व द पुअर? शैल वी हैव टू सर्व द पुअर? 10 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या आप लोगों को परीक्षा देना होगा? क्या आप लोगों को परीक्षा देना होगा? विल यू हैव टू टेक एन एग्ज़ाम? विल यू हैव टू टेक एन एग्ज़ाम? क्या आप लोगों को परीक्षा देना? 11वें नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या राजू और रमेश को दिल्ली जाना पड़ेगा? क्या राजू और रमेश को दिल्ली जाना पड़ेगा? विल राजू एंड रमेश हैव टू गो टू दिल्ली? विल राजू एंड रमेश हैव टू गो टू दिल्ली? एंड 12 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या तुम्हें यह काम करना होगा? क्या तुम्हें यह काम करना होगा? विल यू हैव टू डू दिस वर्क? विल यू हैव टू डू दिस वर्क? एंड लास्ट 13वें नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या उन्हें रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा? क्या उन्हें रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा? विल दे हैव टू प्रैक्टिस डेली? विल दे हैव टू प्रैक्टिस डेली? इस प्रकार दोस्तों हमने देखा विल हैव टू का किस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग किया जाए। जिस भी हिंदी के वाक्य में होगा या करना पड़ेगा आए वहाँ पे विल हैव टू लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ विल हैव टू का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। और उनका हमने देखा उनका नेगेटिव, उनका इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि इस तरह की और भी वीडियो जब भी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑल फ्रेंड्स।